जय हिंद फ्रेंड्स। वीजीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज इस सेशन में हम बेसिक हिस्ट्री को डील कर रहे होंगे। चलिए बिना देरी के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो इतिहास जो है वह 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इति धन है धन आस, जिसका अर्थ होता है निश्चित ही ऐसा हुआ है, निश्चित ही ऐसा हुआ है। इतिहास कहते किसे हैं? तो सर, इतिहास में हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? अतीत की घटनाओं का। इतिहास में हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इतिहास वह अध्ययन है जिसमें हम मानव सभ्यता के विकास में अतीत की घटनाओं, समाजों, संस्कृतियों, राजनैतिक घटनाओं तथा आर्थिक परिवर्तनों का एक व्यवस्थित अध्ययन है इतिहास, जिसमें हम अतीत को जानते हैं। तो इतिहास में जो हिस्ट्री शब्द है वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। तो हिस्टोरिया का अर्थ है अनुसंधान। इतिहास के जनक की अगर हम बात करें तो इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है सर हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में उन्होंने इतिहास के बारे में लिखा। तो आइए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास की समय रेखा को लेकर। तो अभी तक हमने जाना इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास किन किन शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास के जनक कौन है, इन सब पर हमने चर्चा की। तो आगे हम बढ़ते हैं इतिहास की समय रेखा को लेकर बात करेंगे, टाइमलाइन इन हिस्ट्री। तो आप बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर देखेंगे आप बहुत कंफ्यूजन होता है एडी और बीसी को लेकर के। तो बस आप इतना याद रखिए कि ईसा मसीह के जन्म, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के पहले के समय को हम लोग बीसी लिखते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम लोग एडी लिखते हैं, यानी एन्नो डोमिनी। ठीक। बीसी का एक और रूप है, इसका सिंगुलर टर्म है बीसीई, जिसे हम बिफोर ऑफ कॉमन एरा कहते हैं। और एडी का एक और रूप सिंगुलर टर्म इसका है सीई, जिसे हम कॉमन एरा कहते हैं। ठीक। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग बीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? बीसी लिखेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या लिखेंगे सर? हम एडी लिखेंगे। ठीक। यानी ये ईसा मसीह का जो जन्म है यह बेस है। क्या है? बेस है। इसके पहले का जो समय है उसको हम लिखेंगे बीसी, और इसके जन्म के बाद के समय को हम लिखेंगे एडी। ठीक। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो बस इतना याद रखिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को समय को हम लिखेंगे बीसी, और जन्म के बाद के समय को लिखेंगे हम एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एन्नो डोमिनी। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। इतिहास के स्रोत मतलब इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक। तो सर, इतिहास की जानकारी हमें 2 जगह से प्राप्त होती है, जिसमें से आपका पहला है सर लिखित स्रोत। लिखित स्रोत को हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम लिखित स्रोत भी कहते हैं। ठीक। दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में खुदाई से निकली सामग्री आती है, जो सामग्री खुदाई से प्राप्त हुई है।
तो लिखित स्रोत में क्या आता है सर? लिखित स्रोत में जैसे आता है आपका वेद, जो रिटन है, लिखा गया है, पुराण, वेद पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि, ये सारी चीजें लिखी गई हैं, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो सब लिखे गए हैं, तो उसे हम लिखित स्रोत कहेंगे। वहां से हमें कुछ जानकारी इतिहास के लिए प्राप्त होती है। दूसरा बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं वह खुदाई से निकली सामग्रियां इसमें शामिल की गई हैं। जैसे सर सिक्के जो हैं वो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, आग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ अवशेष मिले हैं, इमारतें मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, कुछ औजार मिले हैं, एक स्तंभ मिले हैं, सिक्के मिले हैं, बर्तन मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो प्राप्त हुई हैं वह जमीन के अंदर घसी हुई थी और खुदाई से निकली हैं। ठीक, इसे हम कहेंगे पुरातात्विक स्रोत, और जो लिखा गया है उसे कहेंगे लिखित स्रोत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इतिहास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो क्रिश्चियन थॉमसन ने इसे 3 युग प्रणाली में बांटा। कितने में? 3 में। पहला सर पाषाण काल, जिसे हम पत्थरों का काल कहते हैं, पाषाण मतलब पत्थर। दूसरा कांस्य युग, कांसे का काल। लौह युग, लोहे का काल। तो क्रिश्चियन थॉमसन ने 3 युग प्रणाली को बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। इसके सामान्य वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इसका जो सामान्य वर्गीकरण है वो क्या है सर? 3 भाग हैं इसके, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके सर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो सर पढ़े भी नहीं गए होंगे। ठीक, जानकारी सर कहाँ से प्राप्त होती है तब? इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। कहाँ से? पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इस समय आप देखेंगे मानव असभ्य था, खाद्य संग्राहक था। इसमें हम पाषाण काल को रखते हैं, यानी पत्थरों का काल कहते हैं इसे, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, आगे हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल को लेकर। तो सर जो आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन सर वो पढ़े नहीं गए हैं। तो सर जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी सर हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। कहाँ से? पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हम इंडस वैली को रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, जिसमें हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। ठीक, आते हैं सर ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कि इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और पढ़े भी गए हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और पढ़े भी गए हैं। इसमें हम वैदिक काल से लेकर अब तक के समय को पढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे ऐतिहासिक काल में कि मानव पहले की अपेक्षा इसमें अधिक सभ्य हो जाता है। कैसा हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव कैसा था? असभ्य था। कैसा था? असभ्य था। लेकिन ऐतिहासिक काल तक आते आते यही मानव आप देखेंगे सभ्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। ठीक, तो आपने जाना कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक, तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। बाकी आगे का जो कंटेंट है उसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ये क्लास कैसी रही कमेंट जरूर करके बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।